रामचंद्र भगवान की। सुग्रीव को राज तिलक किया, अंगद को युवराज बनाया और फिर श्री राम जी पर्वत पर कुटिया बना करके उसमें रह रहे और वर्षा ऋतु जिसमें अनेकों तरह के जीव जंतु पैदा हो जाते हैं। वर्षा ऋतु मेढक पपीहे जाने कौन कौन से जीव पैदा होते हैं। जीवों से भर जाती है जब पृथ्वी। भूमि जीव सकुल रहें गए सर्द ऋतु पाए, सद्गुर मिले जाय जिमी संशय भरम समुदाय। सियावरे तुलसीदास गोस्वामी जी कहते हैं, वर्षा ऋतु के कारण पृथ्वी पर जो जीव भर गए थे वे शरद ऋतु को पाकर वैसे ही नष्ट हो गए जैसे सद्गुरु के मिल जाने पर संदेह और भ्रम नष्ट हो जाता है। जब सद्गुरु मिल जाते हैं तो व्यक्ति के अंदर जो संदेह और भ्रम होते हैं, जिसका ज्ञान नहीं होता कि मैं क्या कर रहा हूँ, किसके लिए कर रहा हूँ, लेकिन सद्गुरु मिलते हैं तो सदमार्ग दिखाते हैं और सद्गुरु के मिलते ही जितने भी भ्रम होते हैं सब नष्ट हो जाते हैं। जैसे वर्षा ऋतु में जितने भी जीव पैदा हो गए थे शरद ऋतु आते ही समाप्त हो जाते। वर्षागत निर्मल ऋतु आई, सुधन तात सीता के पाई। वर्षा बीत गई, निर्मल शरद ऋतु आ गई, परंतु हे तात सीता की कोई खबर नहीं मिली। एक बार कैसो सुध जानो, कालो जीत निमस महुआनो। एक बार कैसे भी पता पा जाऊं तो काल को जीत करके भी मैं जानकी जी को ले आऊं। श्री राम जी कह रहे, कतो रहो जो जीवत होई, तात जतन कर आनहु सोई। कहीं भी रहे यदि जीती होगी तो हे तात यतन करके भी मैं उसे अवश्य ले आऊं। राम जी कह रहे हैं किससे? लक्ष्मण से कह रहे हैं। सुग्रीव तो महल में। सुग्रीव सुध मोर विसारी, पावा राज कोसपुर नारी। राज्य खजाना
नगर और स्त्री पा गया। इसलिए सुग्रीव ने भी मेरी सुध विसार दी। जैसे मतलबी कोई होता है, स्वार्थी जो होता है, वो अपना स्वार्थ सिद्ध होने के बाद उधर झांकता भी नहीं। भगवान के द्वार पे भी बहुत से स्वार्थी जाते हैं कि मन में कामना लेके जाते हैं। किसी ने कह दिया कि वहाँ जाओ, धूप लगाओ, पूजा कराओ तो पुत्र हो जाएगा। 11 साल 12 साल हो गए, पुत्र नहीं हुआ, औलाद नहीं हुई, और गए वहाँ पर जा कर के पूजा की तो भगवान की कृपा से पुत्र हो गए। लेकिन दुर्भाग्य, भूल जाते हैं बहुत से लोग, उस जगह को भूल जाते हैं। ऐसे ही सुग्रीव भी श्री राम जी कह रहे हैं, राज्य खजाना नगर और स्त्री पा गया। डरा डरा घूमता था, भागा भागा फिरता था बाली के डर से। अब उसने भी मेरी सुध भुला दी। जेहि सायक मारा मैं बाली, तेहि सरहतो मोड़ कह काली। जिस बाण से मैंने बाली को मारा था, उसी बाण से कल उस मूढ़ को मारूंगा। मूढ़ कौन है? सुग्रीव। व्यक्ति वही होता है, लेकिन उसके कार्य उसको ज्ञानी और मूढ़ दोनों बना देते हैं। जो व्यक्ति अच्छे कार्य करता है, ज्ञान की बातें करता है, ज्ञान के स्थान पर जाता है, तो ज्ञानी हो जाता है। और जो मूर्खों जैसे वर्ताव करता है, वो मूढ़ हो जाता है, मूर्ख हो जाता है। आज सुग्रीव ने भी वही काम किया है। श्री राम जी ने कहा कि जैसे मैंने बाली को बाण मारा था, कल सुबह होते ही उस मूढ़ को भी मारूंगा। शिव जी कहते हैं, हे उमा, जिनकी कृपा से मद और मोह छूट जाते हैं, उनको कहीं सपन में भी क्रोध आता है। ये तो लीला मात्र है। श्री राम जी ने लीला मात्र, एक बार ऐसे ही क्रोध पहले भी दिखाया। कहाँ दिखाया मालूम है? अभी दिखाएंगे शायद, जब समुंदर 3 दिन हो गए समुंदर को मनाते मनाते, लेकिन समुंदर नहीं माना। तब श्री राम जी ने धनुष उठाया था, है ना। जाने यह तीर्थ मुनि ज्ञानी, जिन रघुवीर चरण रति मानी। लक्ष्मण क्रोध वंत प्रभु जाना, धनुष चढ़ाए गह कर बाना। ज्ञानी मुनि जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रीत मानी है, जोड़ ली है, वे ही इस चरित्र को, इस लीला को जानते हैं, बाकी नहीं जानते। लक्ष्मण जी ने जब प्रभु को क्रोध युक्त जाना, तब उन्होंने धनुष चढ़ाकर बाण हाथ में ले ली। तब अनुजय समझावा, रघुपति करुणासी। भय दिखाए ले आयो, तात सखा सुग्रीव सियावै। तेरे परशुराम जब श्री राम जी को गुस्से में देखा तो लक्ष्मण जी, अब आपने कई बार देखा होगा, जब कोई बड़ा हुआ व्यक्ति, विधायक, सांसद या कोई जा रहा होता है, अगर वो थोड़ा सा गुस्सा करता तो उसके साथ वाले और बड़ा भयंकर गुस्सा करते हैं, है ना। किसी को अगर धमकाते हैं तो विधायक एमएलए वगैरह तो बोल नहीं पाते, पहले वो जो देखते उसका रुख जान करके
जो उसके साथ वाले होते हैं वो पकड़ के पहले उसको 2-4 घुसुंडी भी मार देते हैं, होता ना ऐसा। ऐसे जब श्री राम जी को थोड़ा सा गुस्से में देखा तो लक्ष्मण जी ने तुरंत धनुष को तान लिया। राम ने देखा कि ये तो कांड कर देगा। मैं तो वैसे ही कह रहा था बनावटी गुस्से भी 2 प्रकार का होता है, एक बनावटी गुस्सा होता है, एक अंदर का गुस्सा होता है। बनावटी गुस्सा तो संग भंगूर का होता है, सिर्फ डराने के लिए, और लेकिन अंदर का गुस्सा अंदर को जलाने के लिए होता है, वो अंदर को जला देता है। श्री राम जी कह रहे हैं मैंने तो बनावटी गुस्सा किया था, लेकिन ये लक्ष्मण जो है ये हटने वाला नहीं है। तब दया की सीमा रघुनाथ जी ने छोटे भाई लक्ष्मण को समझाया, शांत हो जाओ। हे तात, सखा सुग्रीव को केवल भय दिखाना, बांध चलाना मत। भय दिखाना और भय दिखाकर उसे ले आना। और उधर कहते मन की बात किसके मन में आ जाती है? जो व्यक्ति सोचता है कि कोई सुन नहीं रहा, कोई देख नहीं रहा, लेकिन ये ध्यान रखना मेरे मन में आपके प्रति जो भाव हैं और आपके मन में मेरे प्रति पहले आ जाएंगे। ये सच्चाई है संसार की। आपने देखा होगा कि हम आते हैं, कोई स्वान कुत्ता वगैरह भी बैठा होता है, वो हमारे भाव को पढ़ लेता है। अगर हमें गुस्से में देखता है तो वहाँ से भाग जाता है, पास में नहीं आता है ना। और प्रेम देखता है तो ऊपर चढ़ जाता है, सिर पे चढ़ जाता है। ये भाव है। आपके जैसे भाव होंगे, ऐसे विचार होंगे, सामने वाले के मन में भी वैसे विचार हो जाएंगे। तभी तो कहते हैं जैसा संग वैसा रंग। इधर भगवान श्री राम जी चर्चा कर रहे हैं और उधर हनुमान जी के मन में ये आ रहा है कि सुग्रीव भूल चुका है श्री राम जी के काम को। ये अच्छा नहीं है, बहुत बड़ा संकट आने वाला है सुग्रीव पर। वर्षा ऋतु बीत जाने के तुरंत बाद काम में लग जाना चाहिए था, लेकिन वो विसार गया। यहाँ पवन सुत हृदय विचारा, राम काज सुग्रीव विसारा। विसारा मैंने भूल गया। निकट जाए चरण सिरनावा, चारों विधित ही कह समझावा। यहाँ किष्किंधा नगरी में पवन कुमार श्री हनुमान जी ने विचार किया कि सुग्रीव ने श्री राम जी के काम को, बेटा बाहर ले जाओ, इसको बाहर घुमा लो, भुला दिया है। उन्होंने सुग्रीव के पास जाकर चरणों में सिर नवाया और श्याम दान दंड भेद 4 होते हैं। एक राजा की नीति में 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? श्याम, दाम, दंड, भेद। अब ये श्याम, दाम, दंड, भेद ये तो हम जानते हैं, लेकिन ये है क्या? श्याम मैंने होता है समझाना, किसी को प्रेम से समझा दो, भाई ये अच्छी बात रही है, तुमने ये गलत किया है, ये हो गया श्याम। दाम, भाई तू मान जा, कुछ जो तेरा नुकसान हो गया तो ये ले, कितने का नुकसान हो गया? 500 का हो गया, तू 600 ले ले। दाम दे करके बात को समझाना, श्याम दाम। दंड, अगर फिर भी ना माने तो उसको दंड से समझाना। दंड से भी ना माने तो फिर भेद होता है। अब वो भेद क्या होता है? बहुत से लोग दंड की परवाह नहीं करते, मार देना कोई दिक्कत नहीं, जो होगा देखा जाएगा, लेकिन मैं नहीं मानूंगा, तो उसको भेद दिखाया जाता है। भेद क्या है? किसी के माध्यम को बुला करके, किसी का ऊंच नीच समझा करके, उसमें ये फायदा दिखा करके तू ये काम ऐसा नहीं, ऐसा कर, ऐसा करने से तेरा ये फायदा होगा, आज नहीं ये कल होगा, ये मेरी जिम्मेवारी है। ये भेद है। श्याम दान दंड भेद, ये 4 प्रकार की नीति कहकर सुग्रीव को समझाया हनुमान जी ने। सुन सुग्रीव
परम भय माना, विषय मोर हर लीनी ज्ञाना। जब हनुमान जी ने कहा तूने बहुत बड़ी गलती कर दी है, तब हनुमान जी के वचन सुनकर सुग्रीव जी ने बहुत भय माना और कहा विषय विकारों ने मेरे ज्ञान को हर लिया। अब मारत सुत दूत समूहा, पठो जह तैं बानर जूहा। जहाँ तहाँ बानरों के युद्ध रहते हैं वहाँ दूतों के समूह को भेजो और सभी बानरों को बुलाओ। कहो पाख महु आवन जोई, मोरे करता कर बद होई। जो 15 दिन तक नहीं आएगा, 15 दिन का समय दे रहा हूँ, जहाँ भी हो सबको इकट्ठा कर लो, और जो 15 दिन के अंदर नहीं आएगा तो मेरे द्वारा मारा जाएगा। सुग्रीव जी कह रहे हैं किसको? हनुमान जी को। तब हनुमंत बुलाए दूता, सब कर कर सन्मान बहुता। तब हनुमान जी ने दूतों को बुलाया और सबका बहुत सम्मान करके सबको भय प्रीति और नीति दिखलाई। सब बंदर चरणों में सिर नवाकर चल पड़े। इसी समय लक्ष्मण जी नगर में आए। उनका क्रोध देकर बंदर दूर दूर तक भाग लिए। धनुष चढ़ाए कहा तब, जार करूं पुर छार। व्याकुल नगर देख तब, आयो बाली कुमार सियावर। सुग्रीव जी अभी वानरों को आदेश दे रहे थे कि जहाँ तहाँ हो सब इकट्ठे हो जाओ। उसी समय लक्ष्मण जी धनुष चढ़ाकर नगर में प्रवेश किया और कहने लगे सारे नगर को जलाकर अभी राख कर दूंगा। तो लक्ष्मण जी तो थे ही ना, थोड़े से तेज स्वभाव के थे, तीखे थे। तब नगर भर को व्याकुल देखकर सब डर गए। जैसे ही लक्ष्मण ने कहा कि सभी को भस्म कर दूंगा, नगर भर के सब जितने वानर भालू थे सब व्याकुल हो गए। जब बाली पुत्र अंगद जी ने देखा तो आए। चरण नाय सिर विनती कीनी, लक्ष्मण अभय बाहते दीनी। अंगद ने उनके चरणों में सिर नवाकर विनती की, अक्षमा याचना की। तब लक्ष्मण जी ने उनको बहा दी, भुजा उठाकर कहा कि डरो मत। क्रोधवंत लक्ष्मण सुनिकाना, कह कपीस अति भय कुलाना। जब सुग्रीव ने अपने कानों से लक्ष्मण जी के क्रोध को सुना कि लक्ष्मण जी आ गए हैं और बड़े क्रोध में है, तब बड़े भय से व्याकुल होकर, सुन हनुमंत संग ले तारा, कर विनती समझावे कुमारा। हे लक्ष्मण, मैं जाऊंगा तो बात बिगड़ जाएगी। कई बार क्या होता है, किसी से कोई गलती हो जाए तो उसको बिठा देते हैं अंदर, तुम यहीं रुक, हम जा रहे हैं, करेंगे बात। सुग्रीव कह रहे हैं तुम तारा को ले जाओ और जा कर के विनती करके लक्ष्मण को समझा बुझाकर शांत करो। तारा सहित जाए हनुमाना, चरण बंद प्रभु सुजस वखाना। हनुमान जी ने तारा सहित जाकर लक्ष्मण जी के चरणों की वंदना की और प्रभु के सुंदर यश का वखान किया। कर विनती मंदिर ले आए, चरण पखार पलंग बैठाए। तब कपीस चरण सिर नावा,
गह भुज लक्ष्मण कंठ लगावा। श्री हनुमान जी लक्ष्मण जी को महल में ले आए, चरणों को धोकर उन्हें पलंग पर बिठाया। तब वानरराज सुग्रीव ने अंदर से आए, उनके चरणों में सिर नवाया और लक्ष्मण जी ने हाथ पकड़कर उनको गले से लगा लिए। देखो, व्यक्ति को गुस्सा होता है। गुस्सा कब आता है? जब उसका कार्य पूरा नहीं होता। किसी से वादा किया और उस वादे पे सामने वाला पूरा नहीं उतरता, तब व्यक्ति को गुस्सा आता है। लेकिन गुस्सा कितनी देर का है? क्षणभंगुर हो तो ठीक है। भूकंप आता ना, 2-3 डिग्री का हो तो कोई बात नहीं, कई बार 4-5 डिग्री का होता है तो मकानों में दरार आ जाती है। और जब कभी 5-6 का आ जाए तो बिल्डिंग की बिल्डिंग गिर जाती है। और भगवान ना करे कभी 7-8 का आ गया तो दुनिया बचेगी नहीं। इसी तरह गुस्सा है ये। भूकंप तो औरों को गिराता है, गुस्सा अपने आप को गिराता है। जो भी गुस्सा करता है वो किसी दूसरे का नहीं बिगाड़ता कुछ भी, वो अपने आप को ही गिरा लेता है। गुस्से में आदमी की शक्ति गिर जाती है। संत महात्मा गुस्सा क्यों नहीं करते, ठंडा क्यों रहते? उनको मालूम है ये गुस्सा एक ऐसी चिंगारी है जो स्वयं को खत्म करती है। गुस्सा आते ही शक्ति आपकी आधी रह जाएगी। वो शक्ति नहीं रहेगी जो आपको लगता है कि मैं गुस्से में बहुत शक्ति वाला हूँ, लेकिन गुस्से में व्यक्ति शक्ति वाला नहीं होता, कमज़ोर हो जाता है। और क्या कर बैठता है ये वो बाद में पता लगता है, जब तूफान आने के बाद कि क्या क्या नुकसान हुआ, कितना नुकसान हुआ, ये तभी पता लगता है जब तूफान आकर के चला जाता है। तब सुग्रीव ने कहा, हे नाथ, विषय के समान और कोई मद नहीं है। मैं विषय विकारों के अंदर फंस गया था। ये विषय ही ऐसे हैं। विषय क्या है? संसारिक विषय विकार। विषय विकार, विषय मैंने संसार के जितने भी विषय विकार हैं। क्या? सोना, ये भी विषय विकार है। आदमी को बड़ा आनंद लगता है सोने में। निंदा चुगली करना, इसमें भी बड़ा आनंद आता है। नाच डांस देखना, इसमें भी बड़ा आनंद आता है, हैं? और जब मदिरा वगैरह पीता है तो उसमें तो बात ही अलग है। ये संसार के विषय विकार हैं। और प्रभु, मैं इन विषयों में फंस करके बहुत कुछ खो बैठा, बहुत कुछ भूल गया। ये मुनियों के मन को भी क्षण मात्र मोह उत्पन्न कर देता है। फिर मैं तो विषय खुद ही वानर जाति से विषय ही तो हुई हूँ। सुग्रीव के विनय युक्त वचन सुनकर लक्ष्मण जी ने सुख पाया और उनको बहुत प्रकार से समझाया। पवन तने सब कथा सुनाई, जेहि विधि गए दूत समुदाय। हर्ष चलें सुग्रीव तब, अंगद आदि कपि साथ। रामानुज आगे करे, आए गए रघुनाथ सियावर। अंगद आदि वानरों को लेकर के सुग्रीव वहां पहुंच गए जहां श्री राम जी बैठे हुए थे। श्री राम जी के पास आकर के चरणों में गिर के प्रार्थना करने लगे, प्रभु मैं तो आपकी माया के एक अंश हूँ, माया का ही मैं रहता हूँ, और सब कुछ संसार में जो कुछ हो रहा आपकी माया की वजह से हो रहा है, और मैं भी उस माया के बीच में आकर के गलती कर बैठा हूँ, मुझे माफ़ कर देना। श्री राम जी ने जब सुग्रीव की बातें सुनी तो उसको हृदय से लगा लिया, गले से लगा लिया।
इस प्रकार बातचीत हो रही थी, तभी वानरों के झुंड आ गए। उधर से भी, उधर से भी, उधर से भी, चारों तरफ से झुंड। और देखते देखते लाखों वानर, झुंड के झुंड, अनेक रंगों के वानरों के दल सब दिशाओं में दिखाई देने लगे। शंकर भगवान कहते हैं, वानर कटक उमा में देखा, सो मूरख जो करण चहलेखा। आए राम पद नावे माथा, निरख वदन सब होय सनाथा। शिव जी कहते हैं, उमा वानरों की वो सेना मैंने देखी थी, जिसकी जो गिनती करना चाहे वो महान मूर्ख होगा, क्योंकि गिनती हो ही नहीं सकती, कितने हैं। सब वानर आकर श्री राम जी के चरणों में मस्तक नवाते हैं और सौंदर्य माधुर्य निधि श्री मुख भगवान श्री राम जी के दर्शन करके कृतार्थ हो जाते हैं। सेना में एक भी वानर ऐसा नहीं था जिसे श्री राम जी ने कुशल ना पूछी हो। देखो लाखों लाखों वानर हैं और सबसे श्री राम जी कुशल पूछ रहे हैं। प्रभु के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि श्री रघुनाथ जी विश्व रूप तथा सर्वव्यापक हैं। भगवान के यहाँ लाखों रूप हैं, तभी तो कहते हैं हरि अनंत, हरि कथा अनंत। हरि अनंत है, हर वानर के पास अलग अलग रूप में। श्री राम जी रूप एक ही है, पर अलग अलग बन करके सबको एक बार में ही सबसे मिले और सबसे पूछा, हाँ भाई ठीक हो। और इतना ही बहुत होता है। जा रही हैं किरण, जा रही हैं, कैसी है किरण, ठीक हो, इतना पूछ लिया किरण। और क्या कोई किसी से कुछ लेता है क्या? संसार में सब अपना कमाते हैं, अपना खाते हैं, इतना ही पूछ लेना, मीना सब ठीक है जी, वैसे ठीक है, बहुत बड़ी बात होती है। मान सम्मान मिलता है सामने वाले, हाँ भी मेरे को कम से कम भगवती नाम लेके तो बुलाया, मेरा हालचाल तो पूछा। ऐसे ही श्री राम जी ने सभी से पूछा और सब खुश हो रहे। ठाड़े जहते आयुष पाई, कह सुग्रीव सभे समझाई। राम काज अर मोर निहोरा, बानर जूथ जाओ चहुओरा। आज्ञा पाकर जहाँ तहाँ खड़े हो गए वानर सब। तब सुग्रीव ने सबको समझाकर कहा, हे वानरों के समूह, ये श्री रामचंद्र जी का कार्य है और मेरा निहोरा, मेरा अनुरोध है, तुम चारों ओर जाओ और जाकर जानकी जी को खोजो। हे भाई, महीने भर में वापिस आ जाना। जो महीने भर की अवधि बिताकर बिना पता लगाए ही लौट आवेगा, उसे मेरे द्वारा मरवाते ही बनेगा, अर्थात मुझे उसका वध करवाना पड़ेगा। मतलब या तो सीता जी का पता लगा के आना, नहीं तो मुझे मुंह मत दिखाना। बचन सुनत सब वानर, जह तह चलें तुरंत। तब सुग्रीव बुलाए, अंगद नल हनुमंत सिहारे। सुग्रीव के वचन सुनते ही सब वानर तुरंत जहाँ तहाँ भिन्न भिन्न दिशाओं में चल दिए। तब सुग्रीव ने अंगद, नल, हनुमान आदि जो प्रधान योद्धा थे उनको बुलाया। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की, सीता माता की, भरत शत्रुघ्न की, वीर लक्ष्मण की, वीर हनुमान की, अपने अपने माता पिता की,
अपने अपने गुरुदेव की, सभी सनातन धर्म प्रेमियों की। मंत्रों का उच्चारण करेंगे। भजन भोजन गा लिए थे सबने? किरण ने गा लिया था। चलो एक भजन गा लो, क्योंकि हमने ये है ना समय का जरूर रखा हुआ है। 5 बजे अपने कथा सुनी और घर गए। एक भजन गा लो आप। अच्छा थोड़ा सा पंखा चला हल्का सा, मुझे गर्मी लग रही है। चलाओ पंखा, चलाओ ये वाला चला दो। नहीं तुम्हें भी गर्मी लग रही है। वो तो चाहे बंद कर दो, बस ये ठीक है, धीरे चल रहा वो बंद कर दो। पानी